ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप लोगों का जो इतना ज़्यादा डाउट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अटेंडेंस, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है अभी तक मुझे लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपसे पहले भी हम 2 बैच इंटर्नशिप करा चुके हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था, आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं खुल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको चेक करवा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस आपको बस एक ही जगह मार्क करना है, विच इज selfintern.com। मैंने लिंक भेज दिया है, इस पर जाओ, आपके डैशबोर्ड में मार्क अटेंडेंस पे क्लिक कर दो। अटेंडेंस मार्क हो गया है, उसके बाद कुछ नहीं सोचना, पहली चीज। नेक्स्ट, ठीक है। लॉबी इनेबल नहीं, बच्चे लॉबी में कैसा है? जैसे मार्क करते हो उसके बाद रिफ्रेश कर दो बस उसको। कभी भी कर सकते हैं, रात 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, 11:59 तक, सॉरी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। आज आपके सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है? आज आपके सर नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ही हैज टू अटेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, जहाँ पर उनको जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से आज बात कर लेता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा सिखाता हूँ। थर्ड क्लास है, सेकंड क्लास है? आई गेस थर्ड क्लास है, राइट? थर्ड क्लास, राइट? ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट। आज हम लोग सीखेंगे, आई डोंट नो अभी तक आपने कितना सीखा है इसमें। ठीक है, सबसे पहले अब सेकंड क्वेश्चन पे आता है, असाइनमेंट। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। हर बच्चे को एक ही प्रॉब्लम है, हर बच्चे को एक ही प्रॉब्लम है, सबको लाइन से एक प्रॉब्लम है। ओ माय गुडनेस। चलो, मैं सेल्फ कोड एकेडमी का यूट्यूब चैनल दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, इसको सब्सक्राइब करके रखो, प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में अपना बैच ढूंढ लेना। बैच 3 नाम से जहाँ तक आपका इस वाले बैच का है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं पोर्टल की तरफ, का वीडियो आ जाएगा। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सेकंड क्लास में क्या आप लोगों ने अपना पेज वगैरह बनाना सीखा है? वैभवी, भारती, हमारे टीम से सारे लोग हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पर 45-46 हजार बच्चे एक साथ मैनेज करना कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आप ये समझिए। हर दूसरे बच्चे को सेम ही प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम है नहीं, बस आप लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। हम लोग फिर भी ट्राई कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने का, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा बहुत ज़्यादा है इस बार, ठीक है। हमारी उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है बच्चा। तो आपके साथ साथ और भी 45-46 हजार बच्चे हैं, हम तो सबको एक ही साथ ट्रीट करेंगे। तो वो सारा ट्रीटमेंट हो रहा है, क्लास की बात कर लेते हैं। अटेंडेंस वगैरह के बारे में भी हम लास्ट में फिर से आपको टाइम दे देंगे। क्या आप लोगों ने अभी तक, कितने बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं? 117 बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, गुड। क्या आप लोगों को अभी तक पेज बनाना सिखाया गया, इंस्टाग्राम का पेज? वैसे तो आप लोग बना लेते होगे। नहीं बना, नहीं 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 नहीं, ठीक है। चलो, उस पर बात करते हैं आज। हमारी क्लास आज थोड़ी सी प्रैक्टिकल होने वाली है, ठीक है। मैं प्रेजेंट कर देता हूँ अपनी स्क्रीन। फोन में भी सेम ही प्रोसेस होता है, ठीक है। इंस्टाग्राम एक तरह का वेब एप्लीकेशन है, जो सेटिंग आपको यहाँ पर दिखेगी वही सेम सेटिंग आपको फोन में भी दिखेगी, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ डिफरेंस दिखाने का।
सबसे पहले अगर मैं इंस्टाग्राम की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो इंस्टाग्राम में डैशबोर्ड में चला जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एक यहाँ पर एडवर्टीजमेंट मैंने लगाया था आप ही लोगों के लिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। आई गेस ये थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड डैशबोर्ड डैशबोर्ड। ठीक है, सेटिंग्स वगैरह में जाकर आपको कुछ ऐसा दिखता है, आपका पर्सनल जो अकाउंट है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका पर्सनल अकाउंट जब आप प्राइवेट करके रखते हो तो उस पर आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते हो। हम आज बात करेंगे पर्सनल अकाउंट। अगर आपको, जैसे फिजिक्स वाला किसकी कंपनी है, फिजिक्स वाला किसकी कंपनी है आप बता सकते हो? फिजिक्स वाला का नाम सुने होगे, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा। फिजिक्स वाला किसकी कंपनी है, चैट में प्लीज जल्दी, क्विक। आलोक सर। अलग पांडे सर, ठीक है। तो अब अलग पांडे सर के चेहरे की वजह से, उनके पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से फिजिक्स वाला चलता है, ठीक है। तो अलग पांडे सर का यूट्यूब चैनल था, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी वहां से गेन करी, उसके बाद उन्होंने फिजिक्स वाला जो स्टार्ट किया था उसको आज इंडिया लेवल पे काफी अच्छे से फैला दिया है। आज आप प्रशांत मिश्रा को नहीं जानते हो, आज आप सेल्फ कोड एकेडमी को जानते हो, राइट। तो ये डिफरेंस होता है एक पर्सनल ब्रांडिंग वर्सेस एक कंपनी की ब्रांडिंग में। कंपनी की ब्रांडिंग में आप कंपनी की चीजें प्रमोट करते हो, वहां किसी का फेस प्रमोट नहीं होता है। और पर्सनल ब्रांडिंग में फेस प्रमोट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है, जैसे बायजूस के रविंद्रन बायजूस, ठीक है, अपना कॉलेज के अमन धतरवाल, ठीक है। और यूट्यूब पर एक बहुत ही फेमस है, मेरा जूनियर है, बिट्स पिलानी से ही है, बिट्स पिलानी गोवा से है वो, ईशान शर्मा, ठीक है। एक पर्सन है, उनके रूट्स पाकिस्तान से हैं बट ही लिव्स आई गेस इन जर्मनी, अली अब्दाल। बाय प्रोफेशन ही इज डॉक्टर, बाय पैशन ही इज यूट्यूबर, ही मेक्स crores ऑफ मनी ऑन हिज फेस। तो वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। तो आज अगर मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें अपना जो अकाउंट है उसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आपको क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं या तो इसको पर्सनल अकाउंट में चेंज कर लूं, ठीक है। जैसे मैं पर्सनल अकाउंट में चेंज करता हूं तो ये सारी सेटिंग्स आपके सामने रहेगी। तो पर्सनल अकाउंट में आप अपनी पर्सनल डे टू डे लाइफ के बारे में पोस्टिंग करोगे, ठीक है। अब ये मेरा अकाउंट जो है पर्सनल हो गया है। यहाँ पर अब जो सारी चीजें, सारी सेटिंग्स वगैरह आप देखोगे, ठीक है, वो बेसिक सेटिंग्स पर्सनल अकाउंट की है। तो जब यहाँ पर आप आते हो अकाउंट सेंटर में, ठीक है, इसको अकाउंट टाइप एंड टूल्स में, जब सेटिंग में जाओगे, अकाउंट टाइप एंड टूल्स में जाओगे, तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट पे जब स्विच करोगे, या तो आप क्रिएटर हो या तो बिजनेस हो। तो जैसे हम बात करते हैं सेल्फ कोड एकेडमी इंस्टा, ठीक है, ये जो पेज हो गया, ये आपका बिजनेस पेज हो गया। और ये जो अभी मैं क्रिएटर बना रहा हूं, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कर रहा हूं, तो मैं क्रिएटर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मोस्टली क्रिएटर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत फेमस होता है, जो कंटेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप अपने आप को एज अ पब्लिक फिगर दिखाना चाहते हो, वहां पर हम क्रिएटर वाला यूज करेंगे। लोकल बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे हैं, तो वहां पर आप बिजनेस के नाम की एंटिटी बनाओगे, तब वो आपको प्रमोट करता है। मैं नेक्स्ट करूंगा, फ्लेक्सिबल प्रोफाइल कंट्रोल, सिंप्लीफाइड मैसेजिंग, मोर ग्रोथ टूल्स, ये ऑप्शन आएगा, आप नेक्स्ट कर दो। कैटेगरी सेलेक्ट कर दो,
पर्सनल ब्लॉग लिखते हो, आर्ट, सर्विस, म्यूजिशियन, शॉपिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। सो आई विल सर्च फॉर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब इसको मुझे प्रोफाइल पे दिखाना है नहीं दिखाना है, वो सिलेक्ट करके मैं डन कर देता हूं और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरा अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो गया। प्रोफेशनल अकाउंट कभी भी आपका प्राइवेट अकाउंट नहीं हो सकता है, आपको अकाउंट पहले आपका पब्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको डन करता हूं, ये मेरे से मेरी वेबसाइट पूछ रहा है, वेबसाइट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ एंटर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको कुछ 8-9 सेटिंग्स देगा कि बाकी क्रिएटर को देखो, उनसे सीखो वगैरह वगैरह। मैं आपको बस आज अपने कंटेंट को प्रमोट करना सिखाऊंगा। समथिंग गॉन रॉन्ग, आई विल अगेन गो टू माय प्रोफाइल, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट को प्रमोट करना है, ठीक है, या मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट को प्रमोट करना है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले बूस्ट का हम सर्च करेंगे, बूस्ट दिस पेज। आई गेस अब ये प्रोफेशनल अकाउंट में टर्न नहीं हुआ है, लेट मी रिफ्रेश, ठीक है। अब ये आपको बूस्ट पोस्ट मिल गया है। बूस्ट पोस्ट पे अगर आपका म्यूजिक लगा होगा, तो म्यूजिक क्योंकि आपका प्राइवेट डेटा होता है किसी कंपनी का, वो प्राइवेट डेटा होता है किसी कंपनी का, आप उसको एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बूस्ट विदाउट म्यूजिक, आपका जो म्यूजिक होगा उसके बिना ही आप उस पर एडवर्टीजमेंट्स वगैरह लगा सकते हो, या बूस्ट अदर कंटेंट जिस पे म्यूजिक नहीं है आप वो कंटेंट बूस्ट कर दीजिए। तो बूस्ट विदाउट म्यूजिक पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये मेरे सामने कुछ ऑप्शंस, ऐसे बेसिक ऑप्शंस लेके आएगा, ठीक है, कि क्या करवाना चाहते हो। विजिट योर प्रोफाइल, विजिट योर वेबसाइट, मैसेज यू, एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली आपको करना है। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे सेल्फ इंटर्न डॉट कॉम पर जाएं, ठीक है, यहां पर लर्न मोर, शॉप मोर, वॉच मोर, कॉन्टेक्ट अस, साइन अप, ये सारे फीचर, मतलब क्या एग्जैक्टली दिखना चाहिए जब एड रन हो रहा है, तब आप उस पर क्लिक करेंगे। मैंने सेव कर दिया विजिट योर वेबसाइट पे। आपका अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जहां पर आप मोबाइल्स के बारे में बता रहे हो, या आप अपनी सिटी के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन आपके लिए मिक्स ऑफ एक्शंस होगा। विजिट प्रोफाइल इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑप्शन यू कैन पिक अनलेस एंड अनटिल आप किसी प्रोडक्ट को वहां नहीं दिखाते, ठीक है। तो मिक्स ऑफ एक्शंस करने पर यू विल गेन मोर एंड मोर फॉलोवर्स। मैसेज यू वहां पर आप सेलेक्ट करिए जहां पर आप उनको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे सेल्फ इंटर्न डॉट कॉम में हम इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो मैसेज यू में सीधे जाएगा कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी, वो ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा आपको कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी के बारे में करना है। और ये पूरा 24 आवर्स तक वैलिडेट होता है, तो कुछ भी आप अलग से अगर ऐसा करते हो जो कि अनएथिकल है, तो वो ऑटोमेटिक आपका इंस्टाग्राम का वो पहले तो एडवर्टीजमेंट रिजेक्ट करेंगे, एक बार दो बार, और कुछ भी अगर वे बियॉन्ड द लाइन है, लाइन के बाहर अगर जाकर कुछ आप उसमें ऐड करते हो, तो आपका वो पेज ही पूरा बंद कर देंगे, ठीक है। तो मिक्स ऑफ एक्शंस में आपका इंगेजमेंट आता है, फॉलोअर्स आते हैं, आपको ओवरऑल इंटरेक्शंस आता है, लाइक्स एंड कमेंट्स का, ठीक है। अभी हमें वेबसाइट विजिट करवानी है। नेक्स्ट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आप आई एम नॉट श्योर ये क्या है, ठीक है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, सारे बच्चे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस, ये क्या, कौन सी क्लास चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, इन ब्रैकेट बिजनेस प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन, एक ही चीज होता है, सिनोनिम्स हैं सारे, आपको एग्जैक्ट वही वर्ड चाहिए। तो
आप गलत हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, जब आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज पोस्ट कर रहे हैं जहां पर कोई पॉलिसी है, जैसे हेल्थ पॉलिसी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, क्रेडिट लोन वगैरह के बारे में अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे आप अगर मोदी जी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, उस पर एडवर्टीजमेंट लगा के आप एकदम से लाखों लोगों तक पहुंच जाओगे, क्योंकि अब मोदी जी एक फेमस पर्सनालिटी हैं। तो वहां पर वो एड बार बार रिजेक्ट होगा जब तक आप सर्टिफिकेट लेकर नहीं करते हो। तो अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी का ब्रांड प्रमोशन वगैरह करना है, ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है मेटा एड सेंटर में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हु शुड सी योर एड। अब यहां पर पीपल सिमिलर टू योर फॉलोअर्स, अगर आपको बहुत सिंपल करना, जो आपके फॉलोअर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, 100, 150, 200, 400, 500, उसी तरह के फॉलोअर अगर आपको चाहिए तो आप पीपल सिमिलर टू योर फॉलोअर्स, नहीं तो आप अपना खुद का एक ऑडियंस बना सकते हो। एडवांटेज प्लेस में क्या होगा, मेटा ऑटोमेटिक आपके ऑडियंस को ट्रैक करता है, चेक करता है कि क्या और बेटर रिस्पॉन्स आपको दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है तो वो ऑटोमेटिक चीजें इनहेंस करता रहेगा, बट क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हम अपने हिसाब से सारी चीज लगाएंगे। लोकेशन, अब लोकेशन यहाँ पर आप पिन पॉइंट कर सकते हो, जैसे अभी मैं सहरसा में हूँ, ठीक है, तो आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि मेरे आसपास के लोकेशन का 1 माइल, ठीक है, 5 माइल, 10 माइल तक अगर मुझे लगाना है तो मैं अपने लोकल में, थोड़ा सा और जूम होता है मोबाइल में ये, आई गेस मैंने इसको परमिशन नहीं दिया, तो इट इज नॉट एबल टू लाइक एक्चुअली ब्रिंग मी टू इंडिया। ये यहाँ इंडिया पे होना चाहिए। लोकेशन का परमिशन अगर आप नहीं दोगे तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो लोकल में अगर लगाना है, जैसे मुझे अगर सर्च भी करके लगाना है, लेट्स सपोज मुझे मैं लखनऊ से हूँ तो मैं लखनऊ लगाना चाहूंगा, राइट, LUCKNOW, ठीक है। लखनऊ रोड, अलग अलग एरिया दे दिया, ठीक है, लखनऊ का। तो मुझे बस लखनऊ चाहिए, दैट टू नॉट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ कनाडा, क्योंकि यहाँ पर ये सॉर्टेड लगा हुआ है, इसलिए वो वहां पर जा रहा है। रीजनल में आके मुझे बस लखनऊ का लगाना है, LUCKNOW फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लखनऊ टाउन सिटी, इंडिया, यस। तो टोटल ऑडियंस जो अभी होगी 3.3 मिलियन से 3.9 मिलियन तक जाएगी। इतनी ऑडियंस को आप रीच आउट कर सकते हो। अमरजीत जी, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास, बीट विद बिजनेस प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन, पर्सनल ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज डिजिटल मार्केटिंग, ये आपकी सारी क्लासेस डिजिटल मार्केटिंग की ही हो रही हैं, ठीक है। तो आप प्लीज परेशान मत होइए इसके लिए। अब मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा कि मुझे लखनऊ एरिया में चलाना है एडवर्टीजमेंट। अगर इससे मुझे लखनऊ में नहीं चलाना है, लेट्स सपोज आप लोग अभी मोस्टली बच्चे जो हैं, एक शायद बैच बांका का है, बाकी सारे आई गेस पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हैं, तो मैं पूर्णिया अगर लगाना चाहूंगा, अराउंड 170, 1,70,000 लोगों से लेकर 2 लाख लोगों तक हम रीच कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं पटना लगाता तो पटना में ऑडियंस इंस्टाग्राम यूजर की ज्यादा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, कितना साइज है, कितना एरिया है, कितने लोग रहते हैं वहां पे, लोग रहने वाले कितने इंस्टाग्राम चलाते हैं, कितने एक्टिव हैं, इन सारे फैक्टर्स पे आपका डेटा डिपेंड करता है, ठीक है। अब पूर्णिया जैसे मैंने लगा दिया, सेव कर दिया, लोकेशन हो गया। इंटरेस्ट क्या होगा उनका, इंटरेस्ट जैसे मैंने यहाँ डाल दिया कोडिंग, उन्हीं बच्चों को दिखे जो कोडिंग से रिलेटेड है या इंटर्नशिप से रिलेटेड है। मैंने सर्च किया, इंटर्नशिप आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, सेव। अब हमारी देखो टारगेट ऑडियंस 1,70,000 से 4,400 से लेकर 5,200 तक रह गई। पूर्णिया लोकेशन में इंटर्नशिप जैसा टॉपिक आपके रील या फीड में आ ही नहीं रहा है, आप सर्च ही नहीं कर रहे हो उसको।
1,70,000 में से 4400 से 5200, मतलब 1% से भी कम ऑडियंस, आई गेस उतना ही होगा, राइट? 2-3% आई गेस, या 2 से 2.5% के बीच की ऑडियंस इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ सर्च करे। तो अब मैं तो स्पेसिफिक ही रीच आउट करूंगा ना। अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड से रिलेटेड कर रहा है तो वहां पर इंटरेस्ट होगा क्लोथिंग। 86,000 से लेकर 1,02,000 तक, इतनी ऑडियंस को आप रीच आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे क्लोथिंग का कुछ प्रमोट करना होता तो मैं क्लोथिंग लगा के सेव कर देता। अब आपका इंटरेस्ट हो गया। अब किस एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो, किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो? 18 के नीचे इंडिया में आप एडवर्टीजमेंट्स नहीं दिखा सकते हो, ठीक है? 18 के नीचे नहीं लगा सकते हो। अब अगर मेरी एज की बात करें तो मैं उसी एज तक के बच्चों को टारगेट करूंगा, अगर क्लोथिंग ब्रांड है, जो मुझसे रिलेटेड होंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि एक्टर कौन है, कौन प्रमोट कर रहा है। अगर मैं किसी क्लोथिंग ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं तो मेरे ही एज के 5-10 साल छोटे, 5 साल 6 साल छोटे, 5 साल 6 साल बड़े, वही एक ऐसा एज ग्रुप होगा। ये 10 से 15 साल का जो डिफरेंस होता है, बस वही आपको प्रेफर करेगा फॉलो करना, क्योंकि रिलेट कर पाता है। तो मैं यहां पर 35 से ऊपर कुछ भी लगाना नहीं चाहूंगा, ठीक है? जेंडर, अगर मैं मेल क्लोथिंग को प्रमोट कर रहा हूं तो मैं मेल सेलेक्ट करूंगा। ऑन टू द अदर साइड, अगर यहां पर कोई ऐसी एंटिटी होती, कोई ऐसा पर्सन होता जो फीमेल क्लोथिंग को प्रमोट कर रहा है, तो फीमेल क्लिक कर। अब सेव पे क्लिक करेंगे। दैट इट टेक्स। ओके, ऑडियंस का नाम हम देना भूल गए थे, पूर्णिया क्लोथिंग। ठीक है, अब पूर्णिया क्लोथिंग नाम से हमने सेव कर दिया। मेन ईस्ट, ऐसा सभी 18 से 35 क्लोथिंग नाम से है पूर्णिया क्लोथिंग। अब ये आएगा कि आप कितना रुपीस पर डे लगाना चाहते हो। अगर आप 96 रुपीस डेली लगाओगे, जो कि जीएसटी के साथ 113 रुपए पर डे आता है, तो लगभग आप 4,000 से लेकर 7,500 लोगों तक आपका वो इमेज दिखेगा, आपका ब्रांड दिखेगा, आपकी रील दिखेगी, आपका कंटेंट वहां विजिबल होगा, ठीक है? तो 96 अगर डेली करते हो वर्सेस इसको जस्ट हम डबल करते हैं 192 करते हैं, तो डिफरेंस दिखेगा कि कितने लोगों तक हम पर डे रीच आउट कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद होता है कितने दिन तक ये ऐड चलाना। अगर मैं एक ही दिन तक चलाऊं तो एक ही दिन तक लोगों को 8,000 के आसपास लोगों तक मैं रीच आउट कर पाऊंगा। 2 दिन चलाऊं तो 16,000, 3 दिन चलाऊं तो 24,000। तो वही नंबर बस मल्टीप्लाई हो रहा है, और टोटल अमाउंट कितना लगेगा? 576, विद जीएसटी आ जाएगा 679। तो इसको मैं अगर बस एक दिन चलाना चाहता हूं, 192 की जगह 96 रुपीज पे चलाना चाहता हूं, तो 113 रुपए में मैं 4,000 लोगों तक पहुंच जाऊंगा। क्लिक होने के चांस बहुत कम रहते हैं इस अमाउंट पे। जितना लोवेस्ट आपका बिडिंग होता है, उतना लेस आपका चांसेस होता है ग्रो करने, ठीक है? उसके बाद यहां पर आपको फंड अभी दिखा रहा है 105 रुपीज, और टोटल आपका लगेगा 113 रुपए। तो फंड यहां पर होता तो जैसे आप बूस्ट पे क्लिक करते, वो सबमिट हो जाता वेरिफिकेशन के लिए, बट अभी सबमिट नहीं होगा, ये आपको फंड ऐड करने बोलेगा, क्योंकि फंड अभी उसमें कम है, पैसे अभी उसमें कम पड़े हुए हैं, तो आपको फंड ऐड करने बोलता। थोड़ी देर चैट से आप लोग हट के इधर आ जाओ। असाइनमेंट का डिस्कशन हम लोग लास्ट में करेंगे। अटेंडेंस के लिए आप व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, देखिए उसमें कुछ ना कुछ वीडियो पड़े हैं अटेंडेंस के लिए। हम एक ही चीज आपको बार बार बताते हैं, आप लोग सीखते ही नहीं हो।
ठीक है, अभी फिलहाल के ये लोड हो रहा है, लोड होगा क्योंकि इसमें फंड कम है, तो मुझसे बोलेगा कि कुछ पैसे इसमें ऐड करो। जो भी पैसे वहां पे कम पड़ रहे हैं, आई गेस 7.5-8 रुपए के आसपास कुछ कम पड़ रहा है, वो बोलेगा उतने पहले पैसे आप ऐड करो, तब हम आपका ये एडवर्टीजमेंट प्रमोट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर ये सबमिट हो जाएगा। किस चीज के लिए? ये सबमिट हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन के लिए कि आपका क्या कंटेंट लीगल है, प्रमोट किए जाने वाला है। ठीक है, तब ये प्रमोट कर देगा। अच्छा, किसको कुछ भी नहीं समझ में आया और किसको कुछ समझ में आया? समझ में आया वर्सेस नहीं समझ में आया, पुट इट इन चैट। समझ में आया, नहीं समझ में आया? सबसे पहले आप लोग चैट में जो अटेंडेंस अटेंडेंस कर रहे हो, उधर से अपना दिमाग क्लास पे लेके आओगे, तब तो आप लोग समझोगे। मैं देख रहा हूं लगातार वहां पर आप लोग डिस्कस कर रहे हो, तो कैसे समझोगे आप लोग? सबसे पहले मैं चैट थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर रहा हूं। ठीक है, अटेंडेंस यार, फिर मैं वही बात पूछ रहा हूं। चलो एक बार मैं वापस पूछता हूं। जब इस चीज की गारंटी हमने ली है कि हम आपकी इंटर्नशिप पूरी कराएंगे, क्लास अटेंड करना है, किसी यूनिवर्सिटी ने बोला है? बताओ आप, क्लास करना है ये किसी यूनिवर्सिटी ने बोला है? नहीं बोला है। सेकेंड, आपको 120 घंटे की इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, 149 150 स्टूडेंट के आसपास इसमें आ रहे हैं। मैसेज में देख रहा हूं लगभग हर मिनट 50, 60, 70 मैसेज हर मिनट ऐसे टिक 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 चल रहे हैं। कहाँ से पढ़ पाएंगे? बाकी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आपका नोटिफिकेशन टिंग 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 जाता है, सबको परेशानी होती है। प्रैक्टिकल वर्क आप बिना सिखाए कर नहीं पाओगे, इसीलिए ये क्लासेस जरूरी है। एट दी एंड इंटर्नशिप का मतलब क्या है? जॉब रेडी हो जाना। मैं तो कह रहा हूं एक भी क्लास अगर कोई नहीं कर सकता मत करो, सारे असाइनमेंट और टास्क कंप्लीट कर देना। 120 घंटे का असाइनमेंट और टास्क अगर आप कंप्लीट कर देते हो, अटेंडेंस हम बनाकर आपकी दे देंगे। किसने बोला कि आपको पर डे एक भी दिन मिस हो गया तो आपकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हो जाए, पूरी नहीं होगी? 120 घंटे देने हैं, पर डे देने हैं, कहीं पर नहीं लिखा है? कहीं लिखा है? अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा क्लास से 1-2 मिनट का। अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो बच्चे चैट में हैं, एक भी डिटेल मिस करेंगे उनको समझ में आएगा? लगता है आपको? फोकस आपका अटेंडेंस पे है, ये चीज आप समझ नहीं रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जॉब रेडी बनाने के लिए। अटेंडेंस, हम बैठे हैं ना पीछे, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? सपोर्ट वाले नंबर पे भी सेम चीज, अटेंडेंस मार्क हो गई है, उसके बाद सर देखिए अटेंडेंस मार्क हो गई ना, चेक करिए। क्यों परेशान हो? उससे क्या होता है? अब 46-47 हजार बच्चे, 45 हजार, 44-45 हजार के आसपास अभी बच्चे हैं हमारे पास। उतने बच्चे बस अगर हमें एक मैसेज पर डे भेजेंगे तो क्या होगा? जिन बच्चों का एक्चुअल प्रॉब्लम है वो उसी वजह से छूट जाता है। हो सकता है किसी का, इतने बच्चों का डेटा अपलोड हुआ है, कुछ मिस्टेक टीम से हो गया हो, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। थोड़ा सा शांत, कंटेंट पे फोकस, बाकी जिम्मेदारी हमारी। हमेशा से हमने आपको यही बोला है
जिसका अटेंडेंस क्लास में नहीं पूरा होगा हम उसको टास्क देके कंप्लीट करवाएंगे। 120 घंटे पूरे करने हैं, क्लास से पूरे करने हैं, किसी ने नहीं बोला। प्रोजेक्ट हम बनवाएंगे आपसे, रिकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं कि आप उसको समझो, आप उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल स्किल लो। अटेंडेंस कौन सी प्रैक्टिकल स्किल है? व्हाट्सएप लॉगिन करना आपको किसी ने नहीं सिखाया, आपको आता है। स्टेटस लगाना किसी ने नहीं सिखाया, आपको आता है। उसमें प्राइवेसी लगाना किसी ने नहीं सिखाया, आपको आता है। ब्लू टिक बंद करना ऑन करना शायद नहीं सिखाया होगा, कुछ बच्चों को आता होगा। ब्लॉक करना सबको आता होगा, ठीक है। आपको किसी ने रील पर शेयर वेयर कैसे करना है, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे रील अभी डाउनलोड करने में बोल दूं, आप लोग कर लोगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है रील डाउनलोड करना फोन में, पर आप लोग कर लोगे। पोर्टल पे अटेंडेंस मार्क करना इतना कौन सा डिफिकल्ट टास्क है? अभी मैं चैट खोलूंगा फिर वही चालू हो जाएगा, इतना समझाना बेकार है मेरा। फिर अटेंडेंस 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 असाइनमेंट अटेंडेंस असाइनमेंट अटेंडेंस असाइनमेंट। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उनके लिए हम हैं, अटेंडेंस नहीं मार्क होगी, हम बैठे, आपकी इंटर्नशिप पूरी होगी, एक लाइन में ये जिम्मेदारी हमारी। अब शांति से कंटेंट पे 10 मिनट और फोकस करते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया, थोड़ा सा चैट को सबको साइड करके इस पे ध्यान देते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे वापस लॉगिन करता हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम हमारा लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड पे मैं जाता हूं। प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाना है वो आप देखना। यहां मैं प्रोफाइल पे गया, ठीक है। मैं किसी पोस्ट को प्रमोट अगर करना चाहता हूं तो यहां पर, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल अकाउंट मैंने स्विच कर लिया था, अब बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आने लगा। इस पोस्ट में म्यूजिक लगा है, म्यूजिक किसी कंपनी का है, हम उसको नहीं प्रमोट कर सकते, तो बूस्ट विदाउट म्यूजिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने बूस्ट विदाउट म्यूजिक किया, वो बिना म्यूजिक के प्रमोट हो जाएगा, बाकी लोगों को विद म्यूजिक ही दिखेगा, जो आपको फॉलोअर्स हैं, जो बिना एडवर्टीजमेंट के आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं उनको नॉर्मली दिखेगा, ठीक है। लेकिन जहां पर ये एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, उनको म्यूजिक वगैरह नहीं दिखेगी। अब इसमें 3 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है। विजिट योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल पे विजिट आएंगे, जैसे कोई क्लिक करेगा आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। विजिट योर वेबसाइट, आप जैसे यहां पर वेबसाइट ऐड करेंगे, मैंने selfintern.com ऐड किया, तो तुरंत उस पर कोई क्लिक करेगा पोस्ट पे, सीधे वो वेबसाइट पे चला जाएगा। मैसेज यू में आप सेट कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या मैसेज चाहिए, कॉन्टेक्ट अस, सेंड मैसेज, मैसेज क्या होना चाहिए वो तक आप यहां सेट कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप का बिजनेस अटैच करिए, सीधे वहां मैसेज जाएगा, बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस अगर ऐड करते हैं तो। और मिक्स ऑफ एक्शंस उस लिए होता है जब आपको अपनी रील प्रमोट करनी है, आपको कमेंट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, तब आप मिक्स ऑफ एक्शंस करते हैं। इसमें आपको फॉलोअर बढ़ता है, लाइक्स बढ़ता है, ओवरऑल इंस्टाग्राम का पेज बढ़ता है, इन शॉर्ट। यहां पर आप गोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, लाइक कमेंट शेयर सेव्स एंड लिंक क्लिक्स, प्रोफाइल विजिट एंड फॉलोअर चाहिए, मैसेज चाहिए, कि कोई प्रेफरेंस ही नहीं है आप, ठीक है। अभी फिलहाल हमें अपने वेबसाइट पर विजिट करवाना है, वेबसाइट हमने दे दी है selfintern.com। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है, स्पेशल रिक्वायरमेंट आपसे बोलेगा कि ऑन करो इसको, तो आपको यहां पूछेगा क्या है, फाइनेंशियल है, जॉब के बारे में है, घर के बारे में है, इलेक्शन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्या है। अगर ऐसा है तो एक सर्टिफिकेट लगता है, अगर आप किसी हाउसिंग घर को प्रमोट कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट लगेगा, आप किसी को पॉलिटिकल पर्सन या फेमस पर्सन को प्रमोट कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर आप पैसे से रिलेटेड कुछ प्रमोट कर रहे हैं, जैसे आपका LIC हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, इस तरह का कुछ प्रमोट कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट लगता है। तो ऐसा तो हमारा कोई कंटेंट है नहीं, हमारा तो इंटर्नशिप है, राइट, तो हमें इसे ऑन करने की जरूरत नहीं। अब यहां पर आपके पुराने ऑडियंस हैं जो आपने बनाया, एक है भागलपुर टू सीमांचल, दूसरा है पूर्णिया क्लोथिंग। पूर्णिया क्लोथिंग अभी मैंने आपके सामने बनाया था, ये मैंने पिछले क्लास में बनाया।
अब यहां पर हम अपना खुद का ऑडियंस सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं। एडवांटेज प्लस को बंद कर लेंगे क्योंकि हम अपना खुद का कोचिंग सेंटर का ऑडियंस हमें पता है। ठीक है, लोकेशन कहां चलाना चाहते हैं, लोकेशन हम चलाना चाहते हैं, मान के चलते हैं भागलपुर। सेव कर दिया हमने। इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट जो कोचिंग में जाएंगे स्टडी होना चाहिए, स्टडी, इंटरनेशनल टेस्ट प्रिपरेशन और कंपटीशन, स्पोर्ट्स का है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, जॉब प्रिपरेशन, ठीक है, जॉब कैरियर्स, टेस्ट प्रिपरेशन, जॉब कैरियर्स, जॉब हंटिंग, एम्प्लॉयमेंट, कैरियर एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, इस तरह की एक कोचिंग चलाना चाहते हैं और अराउंड 92,000 से लेकर 1,08,000 स्टूडेंट तक हम पहुंच पाएंगे। उसके बाद अब आपकी जो कोचिंग के बच्चे होंगे 65 साल के तो नहीं होंगे, 30 के नीचे ही होंगे सारे, तो हम 30 यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब कोचिंग में मेल फीमेल दोनों आ सकता है, तो हम यहाँ पर ऑल पे ही इसको सिलेक्ट रखेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे, हमारी बन गई ऑडियंस, ये बन गई हमारी ऑडियंस। अब मैं सबके हैंड ओवर कर रहा हूं, बस वही बच्चे हाथ ऊपर उठाएंगे जिनको यहां तक समझ में आया, वही बच्चे यहां तक अभी हाथ उठाएंगे जिनको समझ में आया। रेज योर हैंड अगर आपको समझ में आया। 21 लोगों को, 22 लोगों को समझ में आया तब रेज योर हैंड, नहीं समझ में आया डोंट रेज योर हैंड। नवनीत, आशीष, सुरभि, बबीता, एके, पायल, निम्मी, सौरभ, मुकुंद, मृणाल, आकांक्षी, खुशी, पायल, चंचल, कमल, काजल, मुस्कान, सोनम, अच्छा और भी है। 30 लोगों के आसपास समझ में आया। चलो, मतलब कुछ ट्राई अगर करोगे अगर तो और समझ में आने लगेगा। ठीक है, 32 लोगों को समझ में आया, ठीक है, गुड इनफ। अब यहां तक आपका प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, अब आती है पैसों की बात। क्योंकि अब ऐड कोई आपका लगा रहा है, जो टीवी पे ऐड आ रहा है फ्री में तो कोई देगा नहीं, इंस्टाग्राम पे भी ऐड लगा रहे हो तो फ्री में नहीं चलता है, पैसे लगते हैं उसके। तो पर डे आप कितना लगाना चाहते हो, पर डे हम लगाना चाहते हैं, मान के चलते हैं 865 रुपीज पर डे लगाना चाहते हैं, पर डे। तो डेली हम बस 34,000 से लेकर 64,000 लोगों तक पहुंच पाएंगे। हमारा पोस्ट उन्हें दिखेगा। जरूरी नहीं है कि हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जरूरी नहीं वहां से क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे इतने लोग ना। जो ऐसे ऐसे बस पेज करते रहते हैं, रील्स करते रहते हैं, 34,000 लोगों से 65,000 लोगों के आसपास में बस वो बीच में आ जाएगा। और ऐड आने के बाद कैसे जल्दी से आप स्किप करते हो वैसे वो भी स्किप कर देंगे ज्यादातर लोग, अगर आपका ऐड अच्छा नहीं है तब। जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे। ठीक है, ये समझ में आया। मैं फिर से हैंड सबके लोगों करता हूं कि अमाउंट सेट करने वाला समझ में आया, अगर आया तो रेज योर हैंड, अगर आया है तभी जस्ट रेज योर हैंड, मुझे आइडिया लगेगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है। 28-30 लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं है। ठीक है, चलो, इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, एक बार फिर से उसमें ट्राई करना देखने का। 30 लोगों के आसपास समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी एड का ड्यूरेशन क्या होगा। अब आपने बोल तो दिया कि लगभग मैं 100 रुपए पर डे लगाऊंगा। अगर 100 रुपए पर डे लग रहा है और आप 30 दिन तक चलाना चाहते हो, पहला तो ऑप्शन है कि जब तक मैं खुद ना रोकूं तब तक चलने दो, तो चलता रहेगा जब तक आपका पैसा खत्म नहीं हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि एक नंबर ऑफ दिन लगा दो
कि मुझे बस इसको 30 दिन चलाना है। अब 100 रुपए पर डे जा रहा है और 30 दिन चलेगा तो कितना रुपए लगेगा? 3000, जीएसटी वगैरह मिला के लगभग ये 3,398 रुपए के आसपास आएगा, 3400 रुपए के आसपास आएगा। 3400 रुपए लगाकर आप 1,21,000 लोगों तक पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आप बूस्ट पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, अभी क्योंकि अमाउंट इतना पड़ा नहीं है तो ये बोलेगा पैसे ऐड करो। तो आप यहां से डेबिट कार्ड, यूपीआई, व्हाट्सएप यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप यहां पर अमाउंट ही ऐड करके नेक्स्ट जैसे करोगे, उसके बाद ये चला जाएगा वेरिफिकेशन में। वेरीफाई करेंगे वो लोग कि आपका जो एडवर्टीजमेंट आप लगाना चाहते हो क्या वो सही है या नहीं सही। अगर सही होगा तो अलाउ हो जाएगा, नहीं सही होगा तो नहीं अलाउ होगा। सिंपल एंड सॉर्टेड। अब डाउट्स कितने लोगों के हैं, बस वही लोग हैंड रेज करेंगे, मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा सबको। ठीक है, तौकीर आपका माइक ओपन है, आप बोल सकते हैं। सरस्वती कुमार सा, आपका माइक ओपन है। अनीश आनंद, आपका माइक ओपन है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दौलत सर कुमार, हाँ जी। सर जी जैसे अनीश। आप सर जैसे बोले वेरीफाई करने के बाद अगर हमारा मतलब लीगल नहीं रहा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा? तो सर वो मनी रिफंड आ जाएगा कि वो मनी जा चुका? नहीं, वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर रहेगा। ओके सर, ये था डाउट सर। ठीक है, गुड वन, अच्छा डाउट था। सीमा परवीन, आपका माइक मैंने अलाउ कर दिया है। खुशी आयात, आपका माइक मैंने अलाउ कर दिया है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। शिवानी कुमारी, माइक अलाउ हो गया है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। रुमाना परवीन, माइक अलाउड है, डाउट पूछ सकते हैं। पायल कुमारी, माइक अलाउड है। आरती कुमारी, माइक अलाउड है। अनम्यूट करके पूछो अगर डाउट है तो, मैं आपका वेट डाउट पे वेट कर रहा हूँ। नवनीत राज, माइक अलाउड है। टीलो बेगम, माइक अलाउड है। नेहा कुमारी, माइक अलाउड है आपका। अनीस दास, माइक अलाउड है। सूरज कुमार, सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए। तो सर जैसे मैंने ये इंटर्नशिप का बैच अटेंड कर रहा हूँ, तो इसका सर अटेंडेंस मार्क वगैरह का आ ही नहीं रहा वहाँ पे। टॉपिक से रिलेटेड डाउट है? नो सर, तो सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ये बोला मैंने, फिर वही बात, ये तो करिए बोला कि सर तो बोल दिए थे कोई बात नहीं। लास्ट के 5 मिनट फिर इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? 3 मिनट बाद इसमें फिर से डिस्कशन करेंगे, 3-4 मिनट बाद। तब तक और कोई डाउट है किसी को? सबका माइक मैंने, जिन्होंने हैंड रेज किया था मैंने अलाउ कर दिया है। सर रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ से देखेंगे सर? टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है? नो सर। एक चैट भी इनेबल कर देना, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं अब उनके लिए, ठीक है? आपका चैट अब इनेबल्ड है। मैंने आपके लिए एक यूट्यूब का लिंक भी ऐड कर दिया है, क्योंकि पोर्टल पे जिनको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपका 24 आवर्स के अंदर अपडेट हो जाता है, ठीक है?
तो कल की क्लास की भी रिकॉर्डिंग शायद पड़ी होगी, वहां तक आप देख सकते हैं, चैट में लिंक है। सर अटेंडेंस कैसे बनाते हैं? पेज के बारे में समझ नहीं आया, उस पर बात करते हैं। अटेंडेंस की बात बाद में बात करेंगे हम। पेज के बारे में नहीं समझ में आया, ठीक है। कुछ एक काम करना बेटा, आप एक किसी ब्रांड का पेज बनाने का ट्राई करना, ठीक है। और पैसे मत लगाना, ऐसे बस जहां तक अभी हम गए बिना पैसे लगाए वापस आ गए, वहां तक का स्टेप आप फॉलो करना बस, ठीक है। थोड़ा आइडिया आपको वहां पर लगेगा कि एग्जैक्टली होता क्या सेटिंग्स हैं, आप एक्सप्लोर करोगे थोड़ा बहुत। और पर्सनल, जब आप इंस्टाग्राम बनाते हो ना, तो आपको पर्सनल अकाउंट जैसा बनता है, तो उसके बाद उसको बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट करना होता है। अकाउंट एंड टूल टाइप सेटिंग में जाओगे, अकाउंट एंड टूल टाइप में, वहां पर चेंज अकाउंट टाइप टू बिजनेस कर देना बस। इतना करना, सारी सेटिंग्स उसके बाद सब दिखने लगेगी। एक कोई पोस्ट करोगे, वहीं बूस्ट आ जाएगा लिख के बगल में, बूस्ट करने का ट्राई करोगे, सब सेटिंग वेटिंग मिल जाएगा। ब्लर दिख रहा है क्या? ब्लर दिख रहा है? अब लैपटॉप में आपके कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको ये बोलूंगा रिकॉर्डिंग देखिएगा। प्रतिभा कुमारी जी, आपका जो डाउट है कि बूस्ट करने में, जो पोस्ट बूस्ट करने में पर डे पेमेंट करना होता है, आप जितने दिन का सेट कर देंगे, अगर 10 दिन का सेट कर देंगे तो 10 दिन का पेमेंट लगेगा, ठीक है। और अनटिल डन तक क्या होता है, ये आपका प्री पेमेंट होता है, ठीक है। पहले पेमेंट आप ऐड करोगे, तो जब तक एक होता है रन दिस एड अनटिल आई पॉज इट, जब तक मैं खुद ना रोकूं तो पहले दिन का पेमेंट उसमें होना चाहिए। वो सेकेंड डे जाएगा, रुक जाएगा क्योंकि बैलेंस नहीं है, फिर आप बैलेंस ऐड करोगे फिर चलेगा। आपने कभी किसी और चीज के लिए पैसा लगाया और आप भूल गए, नीचे चला गया, हमारा एक बार नुकसान हुआ है, लगभग 12-13 हजार का नुकसान हुआ था हमारा, ठीक है। हम भूल गए उसको रोकना, ड्यूरेशन नहीं लगाई, अनटिल आई पॉज लगा दिया, पैसा खत्म हो गया, वो रुक गया एडवर्टीजमेंट। एक दिन हमने फिर से एक पोस्ट प्रमोट किया, वो तो चला, साथ में जो नीचे वाला पोस्ट था एकदम लास्ट वाला, वो भी चल गया साथ में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर आप अनटिल पॉज तक लगाते हो, तो आप ट्राई करो कि एक ड्यूरेशन सेट करके ही लगाना। राहिल रेजा, हाँ, अगर प्रोफेशनल अकाउंट है तो एडवर्टीजमेंट रन हो जाएगा, पोस्ट पे अगर जाओगे तो वहां बूस्ट पोस्ट लिख के आने लगेगा। अनीश जी क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल। सर ठीक है जैसे आप, हम हाँ जी प्लीज। सर जैसे 10 दिन का हम अपना एडवर्टाइजमेंट रन किए और हमको बाय चांस मन हुआ तो हम बीच में अगर ऑफ करेंगे तो वो कोई हो सकता है, या पैसा रिफंड या वो टाइम पीरियड में ही होगा सर? नहीं, पैसा आपके वैलेट पे ही पड़ा रहता है, इंस्टाग्राम के ही उसमें पेज में वैलेट में पड़ा रहेगा। अगर आपने 10 दिन का लगाया, 1,000 रुपये आपने ऐड कर दिए, 500 रुपये यूज हो गया, ठीक है, वो तो खर्चा हो गया। 5 दिन बाद आपने बंद कर दिया, तो 500 रुपये आपके पास फिर भी पड़ा रहेगा। हाँ, इसीलिए आप पर्सनल अकाउंट पे सर नहीं कर मेरा सकते। डाउट ये था सर। हाँ जी। सर जैसे अभी एक स्टूडेंट पूछी थी जो मतलब शुरू में ही हमको 10 दिन का देना पड़ेगा, तो सर मेरा क्वेश्चन उस रिलेटेड है। शुरू में सपोज हम 10 दिन का पेमेंट कर दिए, लेकिन बाय चांस मेरा मूड चेंज हो गया, 5 दिन के बाद हम उसको बंद करना चाहते हैं, तो सर क्या वो ठीक है, पैसा, वो पाँच बैंक में नहीं 500 आएगा, रिफंड आएगा? बैंक में नहीं 500? आता है, इंस्टाग्राम पे ही रहता है। जब कभी आगे आपको प्रमोट करना होगा तो उसमें आप वो यूज कर पाओगे, बैंक में वापस नहीं आएगा। सर इन्हें ये भी नहीं पता सर है इन्हें कि ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है वॉलेट में डिफरेंस होता है। वॉलेट में डिफरेंस होता है। तौकीर आलम, आप माइक बंद ही रखो। सर हम बैंक का बात भी नहीं कर रहे, सुने तब ना ढंग से। सर हम, मेरा कहने का क्वेश्चन था, वॉलेट में तो आता है, लेकिन अगर 10 दिन का हम एडवर्टाइजमेंट 5th डे पे बंद कर दिए, तो बाकी का 5th डे का है वॉलेट से कटेगा नहीं, वो वॉलेट में रहेगा। सर समझना नहीं है इन लोगों को, कमेंट करना है। कोई बात नहीं बेटा, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि जब पर डे आपका पैसा, आपका पर डे आपका वो वैलेट से यूज होता है पैसा, ठीक है। होता क्या है कि जैसे अब आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है,
अब आपने बोला कि 10 दिन तक पानी पिलाना है, ठीक है, तो बाल्टी में से पानी निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, या एक ऐसी बड़ी बाल्टी है या स्विमिंग पूल है, मान के चलो कि 10 दिन तक किसी को पानी देना है, ठीक है, एक ग्लास से पानी देते जा रहे, 5वें दिन आपने बोला कि रोक दो, पानी नहीं देना है, तो स्विमिंग पूल में ही तो पानी पड़ा रहेगा। तो जहां पर भी वो वैलेट में आप रोक दोगे तो उतना पैसा वैलेट में ही रहेगा। आप 2 घंटे बाद रोक दो, बाकी पैसा वहीं पर रहेगा, वॉलेट में, इंस्टाग्राम के वॉलेट में ही रहेगा आपके, ठीक है। अकाउंट प्राइवेट है तब आप बूस्ट वगैरह नहीं कर पाओगे, पब्लिक अकाउंट होना चाहिए और पर्सनल की जगह प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, तब आप बूस्ट कर पाओगे। सर अटेंडेंस के बारे में बता दीजिए, टाइम होने वाला। ठीक है, अब अटेंडेंस के बारे में हम बता ही देते हैं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनको कोई